तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 16 घंटे बाकी हैं, लेकिन इंतजाम किस तरह से दिख रहे हैं जगह जगह पर। 117 विधानसभा सीटों में से कई हॉट सीट्स भी हैं। हमारे संवाददाता लगातार पंजाब इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। इस बीच मेरे 4 सहयोगी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। पंकज कपाही मेरे साथ गिद्दड़बाहा से जुड़ रहे हैं, जलालाबाद से पुनीत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अमृतसर से राजन गोसाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं और रविंदर लुधियाना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से 16 घंटे बाकी हैं, लगातार नजरें बनी हुई है कि कल जो मतदान होना है उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करना चाहूंगी, गिद्दड़बाहा में आप हैं, हॉट सीट है गिद्दड़बाहा इस बार भी। वहां पर किस तरह के इंतजाम, सुरक्षा की किस तरह के इंतजाम आपको दिख रहे हैं? तस्वीर किस तरह से बनी हुई है? खास तौर पर क्योंकि मालवा का सबसे जो है हॉट सीटों में से एक गिद्दड़बाहा मानी जा रही है, क्योंकि अकाली दल का ये गढ़ रहा है। लेकिन 2012 में राजा अमरिंदर सिंह बराड़ ने जो है कांग्रेस की टिकट पर जीत हासिल करके जो है वो सेंध लगाई थी। और इसके बाद अगर 2017 की बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। इसी के मद्देनजर क्योंकि अब सिर्फ 16 घंटे बचे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। खास तौर पर जो एक हल्का वैन है, सीसीटीवी वैन है, वो पूरे इलाके में घूम रही है। इसके अलावा जो तमाम इलाके हैं वहां पर नाकेबंदी की जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और गाड़ियों की चेकिंग जो है वो देखा जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना पैदा की जाए, ना तो कोई शराब बांटे, ना कोई पैसे बांटे। इसके मद्देनजर जो है तमाम पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं वो गिद्दड़बाहा समेत मालवा के हर इलाके में जो तैनात की गई है, क्योंकि मालवा का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ भी लगता है। तो ऐसे में जो सरहद की जो सरहद है वहां पर जो है सील कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना पैदा हो सके। मोनिका, बिल्कुल, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम गिद्दड़बाहा में किए गए हैं। जलालाबाद का मैं रुख करना चाहूंगी, पुनीत हमारे साथ बने हुए हैं वहां से। जलालाबाद एक दूसरी हॉट सीट है और कड़ा मुकाबला यहां पर भी देखा जा रहा है। पुनीत, आपके पास आना चाहूंगी, जलालाबाद में किस तरह की तस्वीर फिलहाल? पुनीत का रुख हम करेंगे, लेकिन इस बीच अमृतसर का रुख हम कर लेते हैं। राजन मेरे साथ वहां से बने हुए हैं। राजन, वहां पर किस तरह की हलचल फिलहाल दिख रही है? जी मोनिका, अगर बात की जाए तो आज इस समय हम उस स्थान पर खड़े, उस कॉलेज में खड़े जहां पर 3 बूथ हैं अमृतसर उत्तरी क्षेत्र के। और यहां पर ही है जो नवजोत सिंह सिद्धू और उनका परिवार जो है यहां पर वोटिंग करेगा। आप देख सकते हैं यहां पर हालांकि अभी तक चुनावी अमला जो है वो यहां पर चुनाव सामग्री लेकर नहीं पहुंचा, लेकिन सुरक्षा के अगर बात की जाए तो 3 बूथ यहां पर है। सशस्त्र सुरक्षा बल जो है वो पंजाब पुलिस के जवानों के साथ यहां पर मुस्तैद है, यहां पर तैनात है। इसके अलावा बीएलओस जो है वो भी यहां पर अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। और कुछ ही देर में जो है चुनावी अमला जो है वो चुनावी सामग्री लेकर ईवीएम मशीन्स लेकर यहां पर पहुंच जाएगा और रात भर यहां पर वो रुकेंगे। और सुबह 8 बजे से यहां पर जो है वोटिंग का मतदान का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। और अगर सुरक्षा और बाकी पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथों की बात की जाए तो चप्पे चप्पे पर फोर्स जो है तैनात की गई है। अमृतसर के हर एक जो एंट्री पॉइंट है या प्रमुख चौक चौराहे हैं वहां पर चेकिंग बैरिकेटिंग करके पंजाब पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो चेकिंग अभियान चलाए हुए हैं। पोलिंग स्टेशनों पर जो है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पंजाब पुलिस के जवान वो तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो ईवीएम मशीन लेकर स्टाफ जो है चुनावी अमला है वो जो लेकर आ रहा है, उनके साथ भी फोर्स जो है वो आ रही है ताकि रास्ते में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसके अलावा अगर सुरक्षा की बात की जाए तो कल सारा दिन सुरक्षा जो प्रबंध रहेंगे उसके मुताबिक पोलिंग स्टेशन के अंदर तो पैरामिलिट्री फोर्स और जो पंजाब पुलिस के जवान है वो तैनात रहेंगे। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के एरिया में किसी भी वाहन को खड़े करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी तरह की जो भीड़ होगी उसे भी वहां पर खड़े होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई उम्मीदवार पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ पर आता तो उसके साथ भी 1 या 2 लोग ही पोलिंग स्टेशन के अंदर आ सकेंगे। और जो मतदाता यहां पर अपना वोट का अधिकार का प्रयोग करने के लिए आएंगे उनकी भी गहन तलाशी जो है वो ली जाएगी ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और चुनाव जो है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो पाए। जी बिल्कुल, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर भी दिख रहे हैं, तमाम तैयारियां वहां पर भी कर ली गई हैं। रविंद्र, आपके पास आना चाहूंगी, लुधियाना से रविंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, फिलहाल आप कहां पर खड़े हुए हैं? वहां की अगर तस्वीर जानना चाहें दर्शकों को बताइए कि किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि 16 घंटे से भी अब कम का वक्त वहां पर रह गया है, चुनावों के लिए रह गया है। और इस बीच वहां पर किस तरह की हलचल आपको दिख रही है?
बिल्कुल मोनिका, इस समय मैं कोट मंगल सिंह सरकारी एलिमेंट्री स्कूल में खड़ा हूं, जहां पर 127 से लेकर 132 तक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। कुल 6 बूथ यहां पर बनाए गए हैं। यहीं पर जो सिमरजीत बैंस और बलविंदर बैंस जो वोट डालेंगे बूथ नंबर 131 में, तमाम जो तैयारियां चल रही हैं, कुछ ही देर में ईवीएम मशीनें भी यहां पर पहुंच जाएंगी। हमारे साथ यहां पर BLO जसविंदर सिंह जी है, इनसे बात करते हैं किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਾ 61 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ 127 ਤੋਂ 132 ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ 131 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ईवीएम मशीनों की बात करें तो ईवीएम मशीनें कब तक पहुंच जाएंगी? ईवीएम ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਧਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। सुरक्षा कर्मी केड़े आए हुए? ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ आए ਸੀਗੇ। अच्छा, तो यहाँ पर जो तमाम तैयारियां मोनिका देखने को मिल रही है, किस तरह से यहाँ पर जो 6 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 131 नंबर बूथ में जो सिमरजीत बैंस और बलविंदर सिंह बैंस वो डालेंगे। बिल्कुल, तो लगातार वहां पर भी नजर बनी हुई है। तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। गिद्दड़बाहा का रुक एक बार फिर से करना चाहूंगी। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, वहां पर कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, कितने हाइपर सेंसिटिव हैं और कितनी पुलिस की तैनाती, टास्क फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है? हाँ बिल्कुल मोनिका, गिद्दड़बाहा की बात की जाए तो 162 जो हैं वो यहाँ पर पोलिंग बूथ हैं, जिसमें ये बताया गया है कि 92 पोलिंग बूथ जो हैं वो सेंसिटिव हैं। वहाँ पर सुरक्षा जो है वो ज़्यादा की गई है। और इसके साथ साथ क्योंकि थोड़ी देर में जब ईवीएम मशीनें जो हैं सभी पोलिंग बूथ में पहुँचेंगी, क्योंकि आज ईवीएम मशीनें पोलिंग बूथ में रहेंगी, तो वहाँ पर जो है सुरक्षा जो है वो करड़ी कर दी जाएगी ताकि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना पैदा हो। इसके अलावा खास तौर पर गिद्दड़बाहा के जो चौराहे हैं वहां पर नाकेबंदी की गई है। इसके अलावा जब गिद्दड़बाहा से बाहर निकलें, बाईपास पर जाएं, वहां पर नाकेबंदी की गई है और जब तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और कहीं भी कोई शक्की पैदा होता है तो उसकी डिक्की की भी चेकिंग की जाती है और पूरी तरह से तलाशी ली जाती है। और आज कोटपाई में जो है एक पिस्टल बरामद हुई थी, उसका कोई भी लाइसेंस या कुछ नहीं मिला। तो पूरी तरह से जो सुरक्षा बल हैं वो पूरा चौकस बने हुए हैं और पूरी नजर बनाए हुए हैं कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी पोलिंग बूथ में ना हो, क्योंकि गिद्दड़बाहा ऐसा हल्का है जिसमें 162 में 92 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ है। तो इसके मद्देनजर 92 पोलिंग बूथ हैं उनकी सुरक्षा जो है वो और ज्यादा करड़ी कर दी गई है। मोनिका, बिल्कुल, तो 92 पोलिंग बूथ हैं जो सेंसिटिव बताए जा रहे हैं और वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जलालाबाद से पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। जलालाबाद का रण इस बार दिलचस्प हो गया है। पुनीत, 16 घंटे रह गए हैं चुनावों को, वोटिंग को, कितने दिलचस्प और कितने अहम ये 16 घंटे जलालाबाद के लिए? जी, जाहिर तौर पर मोनिका अगर जलालाबाद की बात करें तो यहाँ पर जो है उल्टी गिनती तो 16 घंटे बचे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि खुद उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल यहाँ पर चुनाव मैदान में, उसके अलावा 2 सांसद भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से रमनीत बिट्टू जो है वो यहाँ पर मैदान में डटे हैं। लेकिन तीनों ही जो लोग हैं वो बाहर से आते हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो क्योंकि काफ़ी बड़ी यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प है, एक लंबी हल्के में और एक है जलालाबाद हल्के में, जिस पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। और यहाँ पर 54 पोलिंग बूथ जो है उनको संवेदनशील घोषित किया गया है और 231 पोलिंग बूथ है यहाँ पर, जिसके लिए बाकायदा यहाँ पर CCTV कैमराज जो है वो लगाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक पिंक बूथ भी यहाँ पर बनाया गया जो खासतौर पर महिलाओं के लिए यहाँ पर बनाया गया है। उसको बाकायदा पिंक कलर के गुब्बारों के साथ उसको तमाम उसको जो है वो भी थोड़ी देर में सजाया जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ जहाँ पर आप सिक्योरिटी के बंदोबस्त देख सकते हैं आप किस तरह से है यहाँ पे, कि हर वाहन जो है जितने भी वाहन यहाँ पर आ रहे हैं यहाँ पर उनकी बाकायदा जो है चेकिंग की जा रही है। CRPF के जवान यहाँ पर और पैरामिलिट्रीज के जवान यहाँ पर तैनात हैं, पंजाब पुलिस के उनके साथ जवान तैनात है। बाकायदा एक एक गाड़ी को रोककर किस तरह से उनकी जो है चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, डिग्गी उनसे खुलवाई जा रही है और बाकायदा सामान की चेकिंग करने के बाद ही जो वाहन यहाँ से निकल रहे हैं उनको आगे जाने दिया जा रहा है। क्योंकि लगातार, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के जो DC हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी यही कहना था कि सबसे ज़्यादा इस समय, क्योंकि आज की रात जो
जिस तरह से लीकर की अगर बात करें या पैसों की अगर बात करें तो इस तरह के जो अवैध जो काम होता है वो बहुत ज्यादा संख्या में हो जाता है चुनावों से एक दिन पहले। तो ऐसे में उसको रोकने के लिए जो इस तरह की जो नाके जो है वो पूरे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लगाए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जी मोनिका। बिल्कुल, तो पिंक बूथ यहाँ पर बनाया गया है, 231 पोलिंग बूथ हैं, 94 को सेंसिटिव घोषित किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से तस्वीरों में भी आप देख रहे थे कि आने जाने वाली हर वाहन की चेकिंग की जा रही है।